क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही निर्णय कैसे ले लेते हैं? क्यों कुछ लोग उन परिस्थितियों में भी आगे निकल जाते हैं जहां बाकी लोग भ्रम, डर और जल्दबाजी में फंस जाते हैं? और क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा शोर किए, बिना अपनी योजनाओं का प्रदर्शन किए लगातार जीतते रहते हैं? पहली नजर में ऐसा लगता है कि वे भाग्यशाली हैं, शायद उनके पास अधिक संसाधन है, शायद उनके पास कोई विशेष प्रतिभा है। लेकिन जब आप थोड़ा गहराई से देखते हैं तो आपको एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाई देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धि नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है रणनीतिक सोच। वे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे अधिकांश लोग देखते हैं। जहां आम व्यक्ति केवल वर्तमान क्षण को देखता है, वहां रणनीतिक व्यक्ति आने वाले परिणामों को देखता है। जहां आम व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, वहां रणनीतिक व्यक्ति तैयारी करता है। जहां आम व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है, वहां रणनीतिक व्यक्ति परिस्थिति को समझकर कदम उठाता है। इस ऑडियो बुक में आप रणनीतिक सोच की उस कला को समझेंगे जिसने इतिहास के महान नेताओं को महान बनाया, जिसने सफल उद्यमियों को भीड़ से अलग किया और जिसने प्रभावशाली लोगों को हर परिस्थिति में बढ़त दिलाई। आप सीखेंगे लोगों को पढ़ना, परिस्थितियों को समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना और बिना अनावश्यक संघर्ष के जीतना। याद रखिए, जीवन एक शतरंज की बिसात की तरह है। अधिकांश लोग केवल अपनी अगली चाल देखते हैं। कुछ लोग दो चाल आगे सोचते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, वे कई चालें आगे सोचते हैं। और आज आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होने की यात्रा शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1, रणनीतिक सोच क्या है? कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों ने लगभग एक जैसी परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत की है, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनके परिणाम बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? पहला व्यक्ति हर दिन वही करता है जो उसे उस समय सही लगता है। उसे जो अवसर दिखाई देता है, वह उसी दिशा में चल पड़ता है। जो समस्या सामने आती है, वह उसी को हल करने में लग जाता है। उसका पूरा ध्यान वर्तमान पर होता है। दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, निर्णय लेता है, जीवन जीता है, लेकिन उसके पास एक अलग आदत होती है। वह हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, इस निर्णय का प्रभाव 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा और 5 साल बाद क्या होगा? यहीं से रणनीतिक सोच शुरू होती है। रणनीतिक सोच केवल बुद्धिमत्ता नहीं है, यह भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय लेने की क्षमता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रणनीति केवल युद्ध, राजनीति या व्यापार में काम आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। आपका पूरा जीवन रणनीति से प्रभावित होता है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, कौन से कौशल सीखते हैं, अपना समय कहां निवेश करते हैं, किस विवाद में शामिल होते हैं और किस विवाद से दूर रहते हैं, ये सभी चीजें आपके भविष्य को आकार देती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां रणनीतिक सोच ने असंभव लगने वाली जीत को संभव बनाया। महान सेनापति केवल वर्तमान लड़ाई नहीं देखते थे, वे दुश्मन की अगली चाल का अनुमान लगाते थे। वे उसके संसाधनों को समझते थे, उसकी कमजोरियों को पहचानते थे और आने वाली परिस्थितियों की तैयारी करते थे। इसी कारण कई बार छोटी सेनाएं भी बड़ी सेनाओं को हरा देती थीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अधिक संसाधन हमेशा जीत नहीं दिलाते, बेहतर रणनीति जीत दिलाती है। अब एक महत्वपूर्ण अंतर समझिए। साधारण सोच पूछती है, मैं अभी क्या चाहता हूं, लेकिन रणनीतिक सोच पूछती है, मैं वास्तव में कहां पहुंचना चाहता हूं। साधारण सोच तत्काल सुख पर केंद्रित होती है, रणनीतिक सोच दीर्घकालिक सफलता पर। मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं, आज आराम करना या कोई नया कौशल सीखना। साधारण सोच आराम चुन सकती है क्योंकि उसका लाभ तुरंत मिलता है, लेकिन रणनीतिक सोच भविष्य को देखती है। वह समझती है कि आज सीखा गया एक कौशल आने वाले वर्षों में नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इसीलिए रणनीतिक लोग अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो शुरुआत में कठिन लगते हैं, लेकिन लंबे समय में असाधारण परिणाम देते हैं। अब एक और प्रश्न, कुछ लोग हमेशा दूसरों से आगे क्यों दिखाई देते हैं? क्या वे वास्तव में अधिक बुद्धिमान होते हैं? हर बार नहीं।
अक्सर वे केवल अधिक दूर तक देखने में सक्षम होते हैं। वे समझते हैं कि दुनिया कारण और परिणाम के नियम पर चलती है। हर आदत एक परिणाम पैदा करती है। हर संबंध एक दिशा तय करता है। हर निर्णय एक भविष्य बनाता है। जब अधिकांश लोग केवल चैप्टर 2, सतह के पीछे छिपी वास्तविकता को देखना। यदि आप जीवन में वास्तव में रणनीतिक बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती। वो क्षमता है चीजों को वैसा देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसा वे दिखाई देती हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा दिखावे पर चलता है। लोग शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। वे चेहरे देखते हैं लेकिन इरादे नहीं देखते। वे मुस्कान देखते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं समझते। वे वादे सुनते हैं लेकिन उनके संभावित परिणामों का विश्लेषण नहीं करते। और यही कारण है कि बहुत से लोग बार बार धोखा खाते हैं, गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं और ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अलग होता है। वो केवल ये नहीं सुनता कि लोग क्या कह रहे हैं, वो ये भी देखता है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर शब्दों में नहीं, व्यवहार में छिपी होती है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति बार बार आपसे कहता है कि आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब भी आपको उसकी आवश्यकता होती है वो गायब हो जाता है। अब स्वयं से पूछिए, आप किस पर विश्वास करेंगे, उसके शब्दों पर या उसके व्यवहार पर? अधिकांश लोग शब्दों पर विश्वास करते हैं, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति व्यवहार पर विश्वास करता है, क्योंकि व्यवहार सच्चाई का अधिक विश्वसनीय संकेत होता है। यही सिद्धांत व्यापार में लागू होता है, राजनीति में लागू होता है, रिश्तों में लागू होता है और नेतृत्व में भी। जब कोई कंपनी भविष्य की बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है तो समझदार निवेशक केवल भाषण नहीं सुनते, वे आंकड़े देखते हैं, वे निर्णयों का इतिहास देखते हैं, वे वास्तविक कार्यों को देखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वास्तविकता हमेशा शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब एक और गहरी बात समझिए, लोग हमेशा वो नहीं चाहते जो वे कहते हैं, और कई बार वे स्वयं भी अपनी वास्तविक इच्छाओं को नहीं समझते। एक कर्मचारी कह सकता है कि उसे अधिक वेतन चाहिए, लेकिन गहराई में वो सम्मान चाहता हो सकता है। एक मित्र कह सकता है कि उसे सलाह चाहिए, लेकिन वास्तव में वो केवल सुना जाना चाहता हो सकता है। एक नेता कह सकता है कि वो संगठन के हित में निर्णय ले रहा है, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी शक्ति बढ़ाना हो सकता है। यदि आप केवल शब्द सुनेंगे तो भ्रमित होंगे, यदि आप उद्देश्यों को समझेंगे तो स्पष्टता मिलेगी। यही रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण नियम है। हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई आवश्यकता छिपी होती है। हर निर्णय के पीछे कोई न कोई प्रेरणा होती है। हर भावना के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। और जब आप इन परतों को देखना सीख जाते हैं तो दुनिया अचानक अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मानव व्यवहार को समझने का एक सरल तरीका है, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करे, स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, उसे इससे क्या लाभ मिलेगा? ये एक छोटा प्रश्न है, लेकिन ये आपको अनेक भ्रमों से बचा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति स्वार्थी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी आवश्यकता से प्रेरित होता है। कोई सुरक्षा चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई स्वतंत्रता चाहता है, कोई प्रेम चाहता है और कोई नियंत्रण चाहता है। जब आप इन आवश्यकताओं को पहचान लेते हैं, तब लोगों के निर्णय समझना आसान हो जाता है। इतिहास के महान नेताओं की एक विशेषता थी, वे केवल घटनाएं नहीं देखते थे, वे उन शक्तियों को समझते थे जो घटनाओं को जन्म दे रही थीं। युद्ध अचानक शुरू नहीं होते, आर्थिक संकट अचानक नहीं आते, रिश्ते अचानक नहीं टूटते। हर परिणाम के पीछे लंबे समय से चल रही प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अधिकांश लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं। रणनीतिक व्यक्ति संकेतों को पहले पहचान लेता है। वो छोटे बदलावों को गंभीरता से लेता है। वो पैटर्न देखता है। वो बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहारों को नोटिस करता है
और इसी कारण वो दूसरों से पहले तैयारी कर पाता है। अब भावनाओं की बात करते हैं। बहुत से लोग भावनाओं को कमजोरी मानते हैं, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है कि भावनाएं जानकारी देती हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक रक्षात्मक हो जाता है तो उसके भीतर कोई असुरक्षा हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक आक्रामक हो जाता है तो संभव है कि वो भीतर से भयभीत हो। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो संभव है कि उसे मान्यता की गहरी आवश्यकता हो। भावनाएं केवल भावनाएं नहीं होती, वे संकेत होती हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है वो लोगों को बेहतर समझने लगता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जीवन में हमेशा सतह के नीचे देखने की आदत। चैप्टर 3 कदम आगे सोचने की कला। एक साधारण खिलाड़ी शतरंज की अगली चाल सोचता है। एक अच्छा खिलाड़ी 2 चाल आगे सोचता है, लेकिन एक महान खिलाड़ी कई चालें आगे सोचता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आपके आज के निर्णय आपके कल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग केवल तत्काल परिणाम देखते हैं। वे आज का लाभ देखते हैं, आज की सुविधा देखते हैं, आज की भावनाएं देखते हैं, और इसी कारण वे अक्सर भविष्य की कीमत चुका देते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अलग होता है। वो किसी भी निर्णय से पहले संभावित परिणामों की पूरी श्रृंखला की कल्पना करता है। मान लीजिए आपको एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। अधिक वेतन है, बेहतर सुविधाएं हैं। पहली नजर में निर्णय आसान लगता है, लेकिन यहीं से रणनीतिक सोच शुरू होती है। आप स्वयं से पूछते हैं, यह कंपनी 5 वर्षों बाद कहां होगी? मैं यहां क्या सीखूंगा? क्या यह अवसर मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है? यदि मैं यह निर्णय लेता हूं तो कौन से नए अवसर खुलेंगे और कौन से अवसर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? यही वो प्रकार की सोच है जो जीवन की दिशा बदल देती है। रणनीतिक व्यक्ति केवल पहला परिणाम नहीं देखता, वो दूसरा परिणाम देखता है, तीसरा परिणाम देखता है और फिर चौथा परिणाम भी देखता है, क्योंकि वो जानता है कि छोटे निर्णय अक्सर बड़े भविष्य बनाते हैं और यही क्षमता उसे दूसरों से कई कदम आगे ले जाती है। चैप्टर 4 भावनात्मक नियंत्रण। यदि रणनीतिक सोच एक महल है तो भावनात्मक नियंत्रण उसकी नींव है। क्योंकि चाहे आपकी बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो, चाहे आपका अनुभव कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि आप अपनी भावनाओं के गुलाम हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक ये है कि लोग अक्सर अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अपनी सबसे अस्थिर भावनात्मक अवस्थाओं में लेते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय, डर में लिया गया निर्णय, अहंकार में लिया गया निर्णय और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, फिर वे वर्षों तक उन निर्णयों की कीमत चुकाते रहते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, आप उसके भीतर तक देख सकते हैं। अब उसी झील में कुछ बड़े पत्थर फेंक दीजिए, पानी में लहरें उठेंगी, दृश्य धुंधला हो जाएगा और अचानक आपको कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जब मन शांत होता है तब वास्तविकता स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जब मन भावनाओं से भर जाता है तब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसी कारण इतिहास के महान रणनीतिकारों ने भावनात्मक अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया। वे जानते थे कि युद्ध जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होती है। कहा जाता है, एक बार एक राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सलाहकार ने उत्तर दिया, आपके शत्रु नहीं, आपकी प्रतिक्रियाएं। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। अधिकांश लोग घटनाओं से नहीं हारते, वे अपनी प्रतिक्रियाओं से हारते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कोई आपको अस्वीकार कर देता है और आप स्वयं पर संदेह करने लगते हैं। कोई आपको चुनौती देता है
और आप अहंकार में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अलग होता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है। वह भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें समझता है। वह स्वयं से पूछता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। यही प्रश्न आत्म जागरूकता की शुरुआत है। और जैसे ही आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, आप उनके नियंत्रण से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब डर की बात करते हैं। डर मानव जीवन की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह आपको बचा भी सकता है और रोक भी सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब डर वास्तविक खतरे से बड़ा हो जाता है। बहुत से लोग अवसर खो देते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। वे व्यवसाय शुरू नहीं करते, वे नई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, वे अपने सपनों की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि उनका मन संभावित खतरे को वास्तविकता से कहीं बड़ा बना देता है। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति डर को नजरअंदाज नहीं करता। वह उसका विश्लेषण करता है। वह स्वयं से पूछता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? फिर पूछता है, यदि ऐसा हुआ तो मैं उससे कैसे निपटूंगा? और अक्सर उसे पता चलता है कि उसका डर वास्तविकता से कहीं बड़ा था। अब अहंकार की बात करते हैं। अहंकार रणनीतिक सोच का एक छिपा हुआ शत्रु है, क्योंकि अहंकार आपको सीखने से रोकता है, गलतियां स्वीकार करने से रोकता है, दूसरों की बात सुनने से रोकता है। इतिहास में कई शक्तिशाली नेताओं का पतन बाहरी दुश्मनों के कारण नहीं हुआ। उनका पतन उनके अहंकार के कारण हुआ। उन्हें लगने लगा कि वे कभी गलत नहीं हो सकते। और जिस क्षण किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है, उसकी सीखने की क्षमता समाप्त होने लगती है। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति हमेशा एक संभावना खुली रखता है। वह सोचता है, शायद मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूं, शायद मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, शायद कोई और व्यक्ति मुझसे बेहतर समझ रखता है। यही विनम्रता उसे लगातार बेहतर बनाती है। अब दबाव में शांत रहने की कला को समझिए। जब संकट आता है, अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराहट कभी समस्या का समाधान नहीं करती। वह केवल समस्या को और जटिल बना देती है। एक अनुभवी कप्तान समुद्र के शांत होने पर नहीं पहचाना जाता। उसकी असली पहचान तूफान के समय होती है। जीवन भी ऐसा ही है। आपका चरित्र और आपकी रणनीतिक क्षमता कठिन समय में सामने आती है। जब बाकी लोग घबराएं, तब शांत रहना सीखिए। जब बाकी लोग जल्दबाजी करें, तब अवलोकन कीजिए। जब बाकी लोग भावनाओं में बह जाएं, तब तथ्यों पर ध्यान दीजिए। यही वह क्षमता है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें समझना है। क्योंकि जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हैं, तब परिस्थितियां चैप्टर 5 लोगों को पढ़ने की रणनीति। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लोगों को समझना सीखना होगा, क्योंकि जीवन का लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र लोगों से जुड़ा हुआ है। करियर लोगों से जुड़ा है, व्यापार लोगों से जुड़ा है, नेतृत्व लोगों से जुड़ा है, रिश्ते लोगों से जुड़े हैं। और सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप मानव व्यवहार को कितना समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोगों को पढ़ना कोई जादुई शक्ति है, लेकिन वास्तव में यह ध्यान देने की कला है। लोग आपको लगातार संकेत देते रहते हैं। समस्या केवल इतनी है कि अधिकांश लोग उन्हें देख नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो केवल उसके शब्द ही जानकारी नहीं देते। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी गति, उसके चेहरे के भाव और उसका शरीर भी बहुत कुछ बता रहा होता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें नीचे हैं, उसके कंधे झुके हुए हैं और उसकी आवाज भारी है। अब सोचिए, क्या आप केवल शब्दों पर विश्वास करेंगे या पूरे संदेश को समझेंगे? रणनीतिक व्यक्ति
पूरा संदेश समझता है, क्योंकि वो जानता है कि संचार केवल शब्दों से नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज मानव व्यवहार की एक महत्वपूर्ण खिड़की है, लेकिन यहां एक सावधानी भी है। कभी भी केवल एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष मत निकालिए। यदि कोई व्यक्ति हाथ बांधकर बैठा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो रक्षात्मक है। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो सकता है वो केवल आरामदायक स्थिति में बैठा हो। रणनीतिक व्यक्ति एक संकेत नहीं देखता, वो संकेतों का समूह देखता है। वो पैटर्न खोजता है, वो बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहारों पर ध्यान देता है, और यही उसे अधिक सटीक समझ प्रदान करता है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम समझिए। लोगों की बातों से अधिक उनके निर्णयों को देखिए, क्योंकि निर्णय व्यक्ति के मूल्यों को प्रकट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है लेकिन बार बार झूठ बोलता है, तो उसके शब्द नहीं, उसके कार्य उसकी वास्तविकता बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति मित्रता की बात करता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गायब हो जाता है, तो उसका व्यवहार अधिक सच्चा संकेत है। याद रखिए, लोग कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार अक्सर सच्चाई बता देते हैं। अब विश्वास और धोखे की बात करते हैं। जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो वास्तव में आपके हित चाहते हैं, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो केवल अपने हित देखते हैं। दोनों में अंतर कैसे पहचाना जाए? उत्तर सरल है, समय। समय चरित्र को उजागर कर देता है। जो व्यक्ति केवल लाभ के लिए आपके पास आया है, वो कठिन समय में दूर हो जाएगा, लेकिन जो वास्तव में आपके साथ है, वो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए बुद्धिमान लोग लोगों का मूल्यांकन शब्दों से नहीं, समय के साथ करते हैं। वे जल्दी निर्णय नहीं लेते, वे अवलोकन करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, पैटर्न देखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि लोगों को पढ़ना कोई चालाकी का खेल नहीं है, यह समझ का कौशल है। जब आप शब्दों से आगे जाकर व्यवहार, पैटर्न और उद्देश्यों को समझना सीख जाते हैं, तब आप मानव स्वभाव को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। और जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ लेता है, वो जीवन के अधिकांश खेलों को समझने लगता है। चैप्टर 6, शक्ति और प्रभाव के नियम। जब अधिकांश लोग शक्ति शब्द सुनते हैं, तो उनके मन में अधिकार, पद, धन या नियंत्रण की छवि बनती है। लेकिन वास्तविक शक्ति अक्सर उससे कहीं अधिक सूक्ष्म होती है। वास्तविक शक्ति वो क्षमता है जिससे आप परिस्थितियों को प्रभावित कर सकें, लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकें और बिना अनावश्यक दबाव के परिणाम उत्पन्न कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि सबसे प्रभावशाली लोग हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं होते। वे हमेशा सबसे अमीर नहीं होते। वे हमेशा सबसे ऊंचे पद पर भी नहीं होते। कई बार वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उपस्थिति भर से लोग ध्यान देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभाव केवल शब्दों से नहीं बनता, प्रभाव विश्वास से बनता है। यदि लोग आपके इरादों पर भरोसा करते हैं, आपके निर्णयों का सम्मान करते हैं और आपके चरित्र को स्थिर मानते हैं, तो आपका प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। यहीं अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे प्रभाव चाहते हैं, लेकिन विश्वास बनाने का धैर्य नहीं रखते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान योग्य बनने की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। वे नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति समझता है कि प्रभाव का सबसे मजबूत आधार चरित्र है। कल्पना कीजिए, आपके जीवन में दो लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, बड़े बड़े दावे करता है और हर समय स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जो कहता है वो करता है। उसके शब्द और उसके कर्म एक जैसे हैं। अब सोचिए, समय के साथ आप किस पर अधिक भरोसा करेंगे? अधिकांश लोग दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे, क्योंकि निरंतरता विश्वास पैदा करती है और विश्वास प्रभाव पैदा करता है। अब नेतृत्व की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेतृत्व का अर्थ लोगों को निर्देश देना है, लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण से नेतृत्व का अर्थ है लोगों को ऐसी दिशा देना
जिसमें वे स्वयं आगे बढ़ना चाहें। एक सच्चा नेता लोगों को मजबूर नहीं करता, वो उन्हें प्रेरित करता है। वो उन्हें यह महसूस कराता है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। इतिहास के महान नेताओं ने केवल आदेश नहीं दिए, उन्होंने दृष्टि दी। उन्होंने लोगों को दिखाया कि भविष्य कैसा हो सकता है, और जब लोग उस दृष्टि पर विश्वास करने लगे तब वे स्वेच्छा से उनका अनुसरण करने लगे। यही प्रभाव का सबसे शक्तिशाली रूप है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। लोग तर्क से कम और भावनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तर्क महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश निर्णय पहले भावनात्मक स्तर पर लिए जाते हैं और बाद में तर्क से उचित ठहराए जाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो केवल तथ्यों की सूची पर्याप्त नहीं होती। आपको उसकी चिंताओं को समझना होगा, उसकी आवश्यकताओं को समझना होगा, उसकी इच्छाओं को समझना होगा। आपको जानना होगा कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है। वो केवल यह नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, वह यह भी सोचता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। और यही कारण है कि वह बेहतर बातचीत करता है, बेहतर समझौते करता है और बेहतर संबंध बनाता है। अब सम्मान अर्जित करने की बात करते हैं। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है, और इसे कमाने का सबसे तेज तरीका है विश्वसनीय बनना। यदि आप बार बार वही करते हैं जो आप कहते हैं, यदि लोग जानते हैं कि आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों पर टिके रहेंगे, यदि लोग जानते हैं कि आपका व्यवहार स्थिर रहेगा, तो आपका सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समय के साथ आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, और यही रणनीतिक शक्ति का वास्तविक स्रोत है। क्योंकि धन खो सकता है, पद बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मजबूत प्रतिष्ठा वर्षों तक आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, प्रभाव में होती है, और प्रभाव विश्वास, चरित्र और निरंतरता से पैदा होता है। यदि आप लोगों का सम्मान चाहते हैं तो पहले स्वयं को ऐसा व्यक्ति बनाइए जिस पर लोग भरोसा कर सकें। चैप्टर 7, मौन की शक्ति। दुनिया में एक विचित्र प्रवृत्ति है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे अधिक जानता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इतिहास के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में एक समान गुण पाया जाता है। वे सुनने में माहिर थे, वे बोलने से पहले समझते थे, वे प्रतिक्रिया देने से पहले अवलोकन करते थे। वे जानते थे कि जानकारी शक्ति है, और जो व्यक्ति हर बात तुरंत प्रकट कर देता है वो अक्सर अपनी शक्ति स्वयं कम कर देता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक रणनीतिक उपकरण है। ये आपको सोचने का समय देता है, ये आपको अवलोकन करने का अवसर देता है, और ये आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचाता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है। अधिकांश लोग तुरंत जवाब देना चाहेंगे, वे स्वयं को सही साबित करना चाहेंगे, वे बहस करना चाहेंगे। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति रुकता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो स्थिति को देखता है, वो समझता है कि क्या प्रतिक्रिया वास्तव में आवश्यक है। कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं है, हर चुनौती स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है। जीवन में ऊर्जा सीमित होती है, और रणनीतिक व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करता है जहां उसका वास्तविक मूल्य हो। मौन का दूसरा लाभ यह है कि यह आपको अधिक जानकारी देता है। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो लोग स्वयं आपके सामने खुलने लगते हैं। वे अपने विचार साझा करते हैं, वे अपनी योजनाएं बताते हैं, वे अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं, और आपको ऐसी जानकारी मिलती है
जो लगातार बोलते रहने पर कभी नहीं मिलती। याद रखिए, जो व्यक्ति हमेशा बोल रहा है वो कुछ नया नहीं सीख रहा, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है वो लगातार सीख रहा है। अब एक और गहरी बात समझिए, मौन आत्मविश्वास का संकेत भी हो सकता है। असुरक्षित व्यक्ति अक्सर हर समय स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। उसे हर बहस जीतनी होती है, उसे हर चर्चा में अंतिम शब्द चाहिए होता है, उसे हर आलोचना का जवाब देना होता है। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि उसे हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने मूल्य का ज्ञान होता है, इसलिए वो शांत रह सकता है, वो प्रतीक्षा कर सकता है, वो सही समय आने तक अपनी ऊर्जा बचाकर रख सकता है। रणनीतिक जीवन में समय का महत्व बहुत बड़ा होता है और मौन आपको समय देता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आपके पास सोचने का अवसर होता है। आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, आप बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, आप भावनाओं के बजाय तर्क के आधार पर कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि महान वार्ताकार अक्सर बातचीत में मौन का उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि लोग मौन को भरने की कोशिश करते हैं और उसी प्रक्रिया में वे अक्सर अतिरिक्त जानकारी प्रकट कर देते हैं। मौन आपको केवल दूसरों को समझने में मदद नहीं करता, ये आपको स्वयं को समझने में भी मदद करता है। जब जीवन में शोर कम होता है, तब आपके अपने विचार स्पष्ट होने लगते हैं। आप समझ पाते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी वास्तविक इच्छाओं के बीच अंतर पहचानने लगते हैं। यहीं से आंतरिक स्पष्टता जन्म लेती है और बिना स्पष्टता के कोई भी रणनीति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। अब जानकारी को नियंत्रित करने की कला समझिए। हर योजना को तुरंत सार्वजनिक करना बुद्धिमानी नहीं होती। हर लक्ष्य को हर व्यक्ति के साथ साझा करना आवश्यक नहीं होता। हर विचार को घोषणा में बदल देना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप शांतिपूर्वक काम करते रहें और परिणामों को बोल ले दें। दुनिया में बहुत से लोग अपनी योजनाओं के बारे में बात करने में समय बिताते हैं। कुछ लोग उन योजनाओं पर काम करने में समय बिताते हैं और अंततः परिणाम दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कर देते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति हो सकता है। जब आप सुनना सीखते हैं, अवलोकन करना सीखते हैं और केवल आवश्यक होने पर बोलते हैं, तब आप अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए सुरक्षित रखते हैं। चैप्टर 8, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में जीतना। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कभी यह प्रतिस्पर्धा व्यवसाय में होती है, कभी करियर में, कभी रिश्तों में और कभी स्वयं के भीतर। अधिकांश लोग संघर्ष को एक सीधी लड़ाई की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि जीतने के लिए अधिक ताकत, अधिक आक्रामकता और अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। लेकिन इतिहास हमें एक अलग सच्चाई सिखाता है। सबसे महान जीतें अक्सर सबसे कम संघर्ष के साथ प्राप्त की गई हैं। रणनीतिक व्यक्ति का पहला उद्देश्य लड़ाई जीतना नहीं होता। उसका पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लड़ाई की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि हर संघर्ष एक कीमत मांगता है। समय की कीमत, ऊर्जा की कीमत, ध्यान की कीमत और कई बार अवसरों की कीमत। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर चुनौती को व्यक्तिगत अपमान मानता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो हर विवाद में कूद पड़ता है। दूसरा व्यक्ति पहले स्थिति का मूल्यांकन करता है। वो स्वयं से पूछता है, क्या यह संघर्ष वास्तव में आवश्यक है? समय के साथ दूसरा व्यक्ति अधिक ऊर्जा बचाता है, अधिक अवसरों पर ध्यान देता है और अधिक स्थिर प्रगति करता है। यही रणनीतिक लाभ है। जीवन में हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है।
सही लड़ाई चुनना बुद्धिमानी है। अब सही समय की बात करते हैं। बहुत से लोग सही निर्णय लेते हैं, लेकिन गलत समय पर, और गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी असफल हो सकता है। एक किसान यदि सबसे अच्छे बीज भी गलत मौसम में बो दे तो उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन में भी समय का महत्व उतना ही बड़ा है। रणनीतिक व्यक्ति केवल ये नहीं सोचता कि क्या करना है, वो ये भी सोचता है कि कब करना है। कई बार अवसर तुरंत दिखाई नहीं देता, कई बार धैर्य की आवश्यकता होती है, कई बार तैयारी अवसर से पहले करनी पड़ती है, और कई बार सही समय आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन यह प्रतीक्षा कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित धैर्य है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है तैयारी करते रहना, जबकि सही अवसर की प्रतीक्षा करना। इतिहास के सफल व्यक्तियों को देखिए। जब लोग उनकी सफलता देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वर्षों की तैयारी के बाद एक छोटा अवसर आया और उन्होंने उसे पहचान लिया। बाकी लोगों को भाग्य दिखाई दिया, उन्हें तैयारी दिखाई नहीं दी। यही कारण है कि रणनीतिक व्यक्ति अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं को अवसरों के योग्य बनाता है। जब अवसर आता है वो तैयार होता है, जब संकट आता है वो तैयार होता है, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है वो तैयार होता है, और तैयारी हमेशा प्रतिक्रिया से अधिक शक्तिशाली होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। प्रतिस्पर्धा का सबसे उच्च स्तर दूसरों को हराना नहीं है, स्वयं को बेहतर बनाना है। यदि आपका पूरा ध्यान दूसरों पर है तो आपका विकास सीमित हो जाएगा। लेकिन यदि आपका ध्यान अपने कौशल, अपने अनुशासन और अपनी समझ को बेहतर बनाने पर है तो आप लगातार आगे बढ़ते रिप्रेजेंट रहेंगे। और अक्सर वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं जो दूसरों को हराने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि हर संघर्ष लड़ना आवश्यक नहीं है। सही संघर्ष चुनिए, सही समय पहचानिए, धैर्य रखिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि रणनीतिक जीत ताकत से नहीं, स्पष्टता और समय की समझ से प्राप्त होती है। चैप्टर 9, रणनीतिक निर्णय लेने की प्रणाली। आपका जीवन अंततः आपके निर्णयों का परिणाम है। आज आप जहां हैं वहां तक पहुंचने में हजारों छोटे और बड़े निर्णयों ने भूमिका निभाई है, और भविष्य में आप जहां होंगे वो भी आपके निर्णयों से निर्धारित होगा। इसीलिए रणनीतिक व्यक्ति निर्णय लेने को एक कला नहीं बल्कि एक प्रणाली मानता है। वो केवल भावना के आधार पर निर्णय नहीं लेता, वो केवल दूसरों की राय पर निर्णय नहीं लेता, वो सोच समझ कर निर्णय लेता है। सबसे पहले वो स्थिति को स्पष्ट करता है, क्योंकि गलत समस्या का समाधान ढूंढना समय की बर्बादी है। बहुत से लोग समाधान खोजने में जल्दी करते हैं, लेकिन वे ये सुनिश्चित नहीं करते कि वे सही समस्या को समझ रहे हैं या नहीं। रणनीतिक व्यक्ति सबसे पहले पूछता है, वास्तविक समस्या क्या है? कई बार जो समस्या दिखाई देती है वो वास्तविक समस्या नहीं होती। यदि किसी टीम का प्रदर्शन कमजोर है तो समस्या प्रतिभा की कमी नहीं हो सकती। समस्या नेतृत्व की हो सकती है, संचार की हो सकती है, या प्रेरणा की हो सकती है। जब तक सही कारण नहीं समझा जाएगा, सही समाधान नहीं मिलेगा। अब जोखिम और अवसर की बात करते हैं। हर निर्णय में दोनों मौजूद होते हैं। अधिकांश लोग या तो केवल जोखिम देखते हैं या केवल अवसर, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति दोनों को साथ देखता है। वो पूछता है, यदि ये सफल हुआ तो क्या मिलेगा? फिर पूछता है, यदि ये असफल हुआ तो क्या होगा? और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या मैं उस असफलता को संभाल सकता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो कई बार जोखिम लेना उचित होता है, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े अवसर अक्सर कुछ जोखिमों के साथ आते हैं। लेकिन रणनीतिक व्यक्ति अंधा जोखिम नहीं लेता,
वो गणना किया हुआ जोखिम लेता है, वो तैयारी करता है, वो विकल्प तैयार रखता है, वो संभावित समस्याओं के लिए योजना बनाता है और इसी कारण वो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। अब गलतियों की बात करते हैं। बहुत से लोग गलती को असफलता मानते हैं, लेकिन रणनीतिक व्यक्ति गलती को जानकारी मानता है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, हर असफलता आपको कोई संकेत देती है, हर परिणाम आपको प्रतिक्रिया देता है। समस्या गलती में नहीं होती, समस्या तब होती है जब व्यक्ति उससे सीखने से इनकार कर देता है। जीवन की सबसे खतरनाक गलती वो नहीं है जो आपने की, सबसे खतरनाक गलती वो है जिसे आपने समझा नहीं। इसीलिए रणनीतिक व्यक्ति नियमित रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करता है। वो चैप्टर 10 मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट का माइंडसेट। अब तक आपने रणनीतिक सोच के कई सिद्धांतों को समझा है, लेकिन इन सभी सिद्धांतों की जड़ में एक विशेष मानसिकता होती है, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट का माइंडसेट। यही मानसिकता उसे दूसरों से अलग बनाती है। सबसे पहले उसके पास दीर्घकालिक दृष्टि होती है। वो केवल आज नहीं देखता, वो आने वाले वर्षों को देखता है। जब अधिकांश लोग तत्काल लाभ पर केंद्रित होते हैं, वो स्थायी मूल्य निर्माण पर ध्यान देता है। वो समझता है कि महान उपलब्धियां समय लेती हैं, इसलिए वो धैर्य रखता है। वो लगातार काम करता है और छोटे छोटे सुधारों की शक्ति पर विश्वास करता है। दूसरी विशेषता है आत्म अनुशासन। रणनीतिक सोच अनुशासन के बिना अधूरी है, क्योंकि सही निर्णय जानना और सही निर्णय लेना दो अलग बातें हैं। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप नियमित अभ्यास करते हैं? आप जानते हैं कि सीखना आवश्यक है, लेकिन क्या आप निरंतर सीखते हैं? यहीं अनुशासन का महत्व सामने आता है। अनुशासन वो पुल है जो ज्ञान को परिणामों से जोड़ता है। तीसरी विशेषता है अनुकूलन क्षमता। दुनिया लगातार बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई परिस्थितियां बन रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सीखता है, अनुकूलित होता है और आगे बढ़ता है, वही भविष्य का निर्माण करता है। मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अपने विचारों से जुड़ा नहीं रहता, वो सत्य से जुड़ा रहता है। यदि नई जानकारी आती है तो वो अपना दृष्टिकोण बदलने से नहीं डरता, क्योंकि उसका लक्ष्य सही दिखना नहीं है, उसका लक्ष्य सही निर्णय लेना है। और अंततः उसके पास आत्म जागरूकता होती है। वो स्वयं को समझता है, अपनी शक्तियों को जानता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपने अंधे क्षेत्रों को पहचानने की कोशिश करता है। इसी कारण वो निरंतर विकसित होता रहता है। उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा अपने कल के संस्करण से होती है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि रणनीतिक सोच केवल तकनीकों का संग्रह नहीं है, यह जीवन को देखने का एक तरीका है। जब आप दीर्घकालिक दृष्टि, अनुशासन, अनुकूलन क्षमता और आत्म जागरूकता विकसित करते हैं, तब आप केवल बेहतर निर्णय नहीं लेते, बल्कि एक बेहतर व्यक्ति भी बनते हैं। समापन। अब इस यात्रा के अंत में एक क्षण रुककर पीछे देखिए। आपने सीखा कि रणनीतिक सोच क्या है, आपने सीखा कि लोगों को कैसे पढ़ा जाता है, आपने सीखा कि भावनाओं को कैसे समझा जाता है, आपने सीखा कि शक्ति, प्रभाव, मौन, धैर्य और सही निर्णय लेने का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन इन सभी शिक्षाओं का सार एक ही है। जीवन में अधिकांश लोग प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत कम लोग तैयारी करते हैं। अधिकांश लोग परिस्थितियों का पीछा करते हैं, बहुत कम लोग परिस्थितियों को आकार देते हैं। अधिकांश लोग तत्काल परिणामों में उलझ जाते हैं, बहुत कम लोग भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान का उपयोग करते हैं। याद रखिए, जीवन एक लंबी यात्रा है। यह गति की प्रतियोगिता नहीं है, यह दिशा की परीक्षा है। यदि आपकी दिशा सही है तो धीमी प्रगति भी
आपको सही स्थान तक पहुंचा देगी। लेकिन यदि दिशा गलत है तो तेज गति भी आपको गलत जगह ले जाएगी। इसलिए अपने निर्णयों को सोच समझकर चुनिए, अपनी भावनाओं को समझिए, लोगों को ध्यान से पढ़िए, मौन का सम्मान कीजिए, धैर्य विकसित कीजिए और हमेशा बड़ी तस्वीर को देखिए। क्योंकि असली विजेता वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं, वे नहीं होते जो हर बहस जीतते हैं, वे नहीं होते जो हर समय स्वयं को साबित करने में लगे रहते हैं। असली विजेता वे होते हैं जो सबसे बेहतर सोचते हैं, जो सही समय का इंतजार करते हैं, जो परिस्थितियों को समझते हैं, जो अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं, जो अपनी चाल सोच समझकर चलते हैं। और जब दुनिया उनका परिणाम देखती है तब उसे सफलता दिखाई देती है। लेकिन उन्हें पता होता है कि वो सफलता एक दिन में नहीं बनी, वो हजारों शांत निर्णयों, अनगिनत अवलोकनों, नियंत्रित भावनाओं और रणनीतिक सोच के वर्षों का परिणाम है। आज से आप भी वही व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसा व्यक्ति जो केवल जीवन को जीता नहीं बल्कि उसे दिशा देता है, ऐसा व्यक्ति जो केवल अवसरों का इंतजार नहीं करता बल्कि स्वयं को उनके योग्य बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता बल्कि उनका निर्माता बनता है। और यही रणनीतिक सोच की वास्तविक शक्ति है। यही वो कला है जो आपको भीड़ से अलग करती है, और यही वो मार्ग है जो आपको एक साधारण जीवन से एक उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली और असाधारण जीवन की ओर ले जाता है।